नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में अपना कदम रख लिया है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है। भले ही कांग्रेस यह यात्रा देश में महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ निकाल रही हो, लेकिन यात्रा के कई राजनीतिक मायने हैं। देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से निकाली जा रही इस यात्रा पर सत्ता पक्ष लगातार निशाना साध रहा है, क्योंकि देश में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। देश में ज़्यादातर यात्राएं सत्ता सुख पाने और सत्ता परिवर्तन की लहर पैदा करने के लिए ही निकाली गई हैं। खैर, अब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में है और यह यात्रा प्रदेश के 6 जिलों के करीब 25 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश में यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भले ही यह यात्रा सत्ता के लिए न हो, लेकिन अक्सर यात्राओं से एंटी इनकम्बेंसी की लहर की नींव रखी जाती रही है। इसीलिए इस यात्रा को भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखा जा रहा। साल 2018 में कांग्रेस के हाथ में आई सत्ता महज कुछ ही महीनों में हाथ से फिसल गई। इस बार कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही। एक तरफ प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद सत्ता और संगठन का फोकस 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, तो वहीं 2018 में सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस के कई नेताओं के बीजेपी का दामन थामने के बाद से बाकी बड़े नेताओं में एकजुटता दिखाई दे रही। देश के पहले हिंदी भाषी राज्य में प्रवेश करने के साथ राहुल की इस यात्रा पर और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी और तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे, मगर सवाल है कि राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश के लोगों को कितना जोड़ पाएगी। क्या इस यात्रा से 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस को कोई ताकत मिलेगी? क्या जिन विधानसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी वहां कांग्रेस के लिए दशा और दिशा तय होगी? और क्या वाकई इस यात्रा से राहुल महंगाई, बेरोजगारी और नफरत जैसे मुद्दों के खिलाफ लोगों को एकजुट कर पाएंगे? जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी कि राहुल के राहगीर 23 की तकदीर में। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में करीब 13 दिन अपनी यात्रा करेंगे। इस दौरान वो करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए राजस्थान में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा की सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल इस यात्रा के दौरान उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगे। प्रदेश में मालवा निवाड़ की यात्रा और महाकाल मंदिर और मां बगलामुखी मंदिर में राहुल के दर्शन सियासी मायनों में अहम है, क्योंकि राहुल मध्य प्रदेश में राहुल सियासी निशाने पर है। आज के मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सियासी दांवपेच में राजनेताओं की यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। 1990 में बीजेपी ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, एमपी में 2003 में उमा भारती की जन परिवर्तन यात्रा, साल 2008 में सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद और नर्मदा सेवा यात्रा और 2017 में दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा। इन यात्राओं से राजनीति की दिशा और सत्ता की लहर में परिवर्तन हुआ है। अब देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2023 के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है। कांग्रेस के बड़े नेता हो या आम कार्यकर्ता इस यात्रा से आस बांधे बैठे हैं, क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में पहुंची कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता का सुख नहीं भोग सकी थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को एमपी जोड़ो यात्रा भी माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश की करीब 25 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। जिन सीटों से ये यात्रा जाएगी, अभी वहां 15 सीट पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस के विधायक हैं। खंडवा जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बुरहानपुर में 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय। खरगोन जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस विधायक हैं और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी और 3 सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं। बात करें उज्जैन की, तो यहाँ 4 सीटों पर कांग्रेस
और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं आगर मालवा की 2 सीटों में से आगर के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी, जबकि सुसनेर में 2018 में निर्दलीय राणा विक्रम सिंह ने जीत दर्ज की थी। मालवा निमाड़ इलाके को सत्ता का किंग मेकर भी माना जाता है। यहाँ आदिवासी बाहुल्य की विधानसभा सीट भी है, जहाँ बीजेपी लगातार फोकस कर रही है। एक तरफ बीजेपी इस बार मालवा निमाड़ को साधने में लगी है, लेकिन कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के सहारे यहाँ खुद को मजबूत करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि यात्रा के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ 2018 वाला प्रदर्शन दोहराना चाह रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान करीब 6 लोकसभा सीटों पर जाएंगे। प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। हालांकि राहुल इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी ये यात्रा देश में नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए, तो ये कांग्रेस तो भारत को तोड़ने का काम करती रही, जोड़ना शब्द इनके लिए बेईमानी है। राहुल गांधी जी, जवाब दे। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर आप आ रहे हैं कि आप भारत माता के टुकड़े करने के नारा देने वाले लोगों का समर्थन करने के लिए जेएनयू के अंदर गए थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर। आप इसका जवाब दें। मतलब साफ है कि इस यात्रा का मकसद भले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो, लेकिन यात्रा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों को प्रभावित करेगी। बहरहाल यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेताओं में उत्साह चरम पर है और कयास 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। राहुल की ये यात्रा कांग्रेस को कितनी ताकत देगी? महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर निकाली जा रही राहुल की ये यात्रा कितनी सफल हो पाएगी और इस यात्रा से बुनियादी मुद्दों पर कितनी एकजुटता आएगी, ये भविष्य में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर राहुल के राहगीर 23 की तकदीर में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता की धीर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हैं। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी और स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आर.पी. श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिनव जी, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या नफरत, क्या हिंसा, क्या डर, कहाँ डर लग रहा है आपको? देखिए, लगातार 7 राज्यों में जिस तरीके से जनता साथ में आएगी तो कहीं ना कहीं एक डर, नफरत। आपने एक गीत सुना होगा त्रिपाठी जी, प्यार की गंगा बहे देश में एकरा है, बहुत पुराना सॉन्ग है। सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, सुन 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 मेरे मुन्नी सुन। आप देख रहे होंगे कितने दंगे फसाद इस देश में लगातार हो रहे हैं। पहले डर का माहौल पैदा किया जाता है और फिर हिंसा होती है। तो लगातार जन मुद्दों को दबाकर और इन सब चीजों को आगे लाकर जो माहौल क्रिएट हो रहा है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, चाहे सामाजिक रूप में देखें आप, तो आज मतलब ये महंगाई की भी बात करें अगर, तो आप देखेंगे 70 साल में 70 रुपए पर पहुंचने के लिए पेट्रोल को 70 साल लगे और 8 साल में 105 पे पहुंच गया पेट्रोल। 70 साल में दूध का पैकेट 27 रुपए पे पहुंचा था और आज 60 रुपए पे पहुंच गया 8 साल में। 70 साल में गैस का सिलेंडर 400 रुपए पे पहुंचा था 70 साल में, आज 1025 रुपए पे पहुंच गया। सामाजिक रूप से आप देखेंगे महंगाई जो है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जनता जो साथ में जुड़ रही है वो महंगाई के खिलाफ भी जुड़ रही है। नफरत जो फैला रहे हैं ये लोग खाने के नाम पर, मतलब आप देखेंगे खान पान के नाम पर भी बातें होती है, कितनी होती है। मतलब अभिनव जी, ये तो आप बात महंगाई की कर रहे हैं। अभिनव जी ये बात आप महंगाई की कर रहे हैं, यहाँ नफरत और डर की बात कहाँ है? डर इस बात का कि महंगाई बढ़ती जा रही है। आपने कहा कि कितने दंगे फसाद, डर पैदा नहीं हो रहा है क्या जनता के बीच में? आप बताइए। आपने कहा से भी डर पैदा हो रहा है।
आपने कहा महंगाई से दंगे भी डर फसाद, पैदा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, दंगे फसाद की बात कर रहे हैं आप, थोड़ा बता देंगे कितने दंगे मध्य प्रदेश में ही हो गए इस दौरान, जबकि इसके 2015 से लेके अगर रिसेंटली बात करें 2015 से लेके 2021 तक का जो डेटा है वो खुद बताता है कि 762 मतलब जो दंगे हुए हैं उसकी रिपोर्ट सबके सामने है कि हर जगह माहौल खराब हुआ है, जिसमें खरगोन का दंगा भी शामिल है और कई ऐसे छोटे छोटे दंगे शामिल है जो धर्म जात पात के नाम पर हुए। मध्य प्रदेश में, पूरे देश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बंगाल हो, कहीं पर भी आप देखेंगे ये देश को जोड़ने की बात हो रही है। हम इसमें कोई ताना बाना या कोई इसमें हम फ्रॉड नहीं दिखा रहे। हमारा नेता रोज सुबह पैदल चलता है, रोज सुबह 5 बजे जो निकलता है तो शाम को 8 बजे तक वो लगातार पैदल चलता है और लगातार लोगों की बातों को सुनता है। वो भाषण नहीं देता है, भाषण देने के अलावा ये काम जो आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया देख रही है। एक ऐतिहासिक जो पदयात्रा हो रही है उसको दुनिया में भी देखा जा रहा है। इसका हम प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं बनाना चाहते कि हम यहाँ पे कोई डर का माहौल बनाए। डर का माहौल जो बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए ये पदयात्रा, जिसको सराहा जा रहा है, हर जगह सराहा जा रहा है। ठीक है, आप भी देखते होंगे त्रिपाठी जी, आज आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा किस तरीके से 1-2 लाख लोग किस हुजूम के साथ इस उत्तर भारत में शुरुआत करी। सब कह रहे थे कितने ही षड्यंत्र रचे गए इस यात्रा को नुकसान पहुंचाने के लिए। अभिनव जी, बीडी शर्मा जी ने कहा है कि जेएनयू राहुल गांधी जी उनसे मिलने गए थे जो देश के टुकड़े के नारे लगा रहे हैं। देखिए, प्रूफ कुछ भी नहीं है। आज जिनके लिए ये लोग बोलते हैं कि देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, तो ये देश के टुकड़े करने वाले तो ये खुद जानते हैं कि किसने देश के टुकड़े किए हैं। मैं आंकड़ों के साथ आपको बता सकता हूं कि इनने किस तरीके से आज तक देश को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश की है, लेकिन हमने नहीं करी। हमारी पार्टी ने हमेशा इस देश को संभाला है और आज भी संभालेंगे। जो ये यात्रा है ये आपको आने वाले 2023 और 2024 में दिखाएगी कि इस यात्रा से देश में कितनी एकता फैली है और लोगों को दिल में जो डर पैदा हुआ था वो किस तरीके से खत्म हो रहा है। मतलब राजनीतिक यात्रा है, 2023-24 की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक यात्रा है ये। देखिए, आपने बात जो डिबेट का जो टॉपिक रखा है त्रिपाठी जी, वो 23-24 में क्या रिजल्ट आएगा उसके लिए रखा है, तो इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये राजनीतिक है कि गैर राजनीतिक है, ये गैर राजनीतिक यात्रा है। लेकिन आप अगर जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं उससे बता रहा हूं मैं आपको कि 23-24 में आपको खुद ये देखने को मिलेगा और आप और हम यहीं बैठकर ये बात करेंगे कि वाकई में राहुल गांधी जी ने जो बदलाव लाने की कोशिश करी थी वो सफल हुई है। चलिए गीत जी, आपने बहुत सारे आरोप सुन लिए होंगे, नफरत भी फैला रहे हैं, डर भी फैला रहे हैं और खासकर देश के टुकड़े भी कर दिए हैं। थोड़ा हमें तो याद नहीं आ रहा कहाँ टुकड़ा हो गया है, धारा 370 जरूर हट गई है, लेकिन अभिनव जी की बातों का उत्तर आप ही दे दीजिए, हमें सवाल करने की जरूरत न पड़े। मेरे अभिनव भाई जो है बहुत जो है शक्तिशाली व्यक्ति हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कांग्रेस के लिए, लेकिन इनके साथ में भी वही बीमारी है। एक व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ, लेकिन ये भी बड़बोले हैं, राहुल गांधी जी की तरह ये भी बोल जाते हैं। मैं राहुल गांधी जी का आदर कर रहा हूँ साहब, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं और आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये फोटो दिखाता हूँ मैं, इस फोटो में आप देखिए ये जो रजील मटकुली जी हैं, ये वही व्यक्ति है जो गाय को काट के बैठे। एक बार फिर आप देखिए, ये चित्र ज्यादा देर दिखाना टीवी स्क्रीन पर ठीक नहीं रहेगा जी। तो इसमें देखिए, और ये इनकी यात्रा में साथ में है। तो फिर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय सांसद वीडी शर्मा जी ने भी जो बात बोली थी, यहाँ पर कन्हैया कुमार इनकी रैली में दिख रहे हैं जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगा रहे थे। एक बात को समझ में आता है, राहुल गांधी जी की अनेकों ऐसी बातें हैं। देखिए अभी मेरे भाई ने ये भी आरोप लगाया था कि हम समाज को बांटने की बात करते हैं। साहब हम तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैं उदाहरण देकर आपको जो है तथ्य भी बताता हूं। आपकी राहुल गांधी जी की जो वायनाड में जो सीट आई थी, राहुल गांधी जी जहां से जीते हैं वो मुस्लिम लीग के साथ साथ में चुनाव लड़के जीते थे, ऐसे नहीं जीत पा रहे थे, अमेठी की सीट चली गई थी उनकी। फिर आप देखिए जब आपकी मध्य प्रदेश में सरकार आई थी 14 महीनों के लिए, तब आपके कमलनाथ जी, मैं फिर आदर करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो लीक हुआ था आपके कमलनाथ जी का, जिसमें वो कह रहे थे एक समुदाय विशेष जो कि मुस्लिम समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठ के कि हम हिंदुओं को देख लेंगे। साहब ये तो आपका आचरण है। फिर आपके राहुल गांधी जी जनेऊ पहन के उज्जैन आ जाते हैं और जिनको कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम, क्या जनता को आप लोग मूर्ख समझते हैं? जो कि बिल्कुल नहीं है साहब। मध्य प्रदेश की जनता ने हमेशा जो है सत्य का साथ दिया है और विकास की बात जब से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से तो आप चाहे खरगोन की बात कर रहे थे, चाहे रीवा की बात उठा लीजिए,
जिसने भी बेटी के साथ छेड़छाड़ करी वो भारतीय जनता पार्टी में तो निष्पक्ष रूप से बुलडोजर दोनों तरफ चला है, भले ही व्यक्ति किसी भी समुदाय से आता हो। वहीं आपके उमंग सिंगार जी के ऊपर जब एक आरोप लगा है, एक पीड़िता ने रेप का लगा है, देखिए आरोप मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो भी हो बल, लेकिन जो बात आई है वो मान ली न्यायालय तक के पहुंची है और यहाँ पर शासन के समक्ष बात आई है। धीर साहब यहाँ रोकेंगे हम। वो उनकी पत्नी है, रेप चौथी पत्नी है साहब, चौथी पत्नी है। अप्रैल में उन्होंने शादी की है और पति पत्नी के झगड़े में कमेंट्स नहीं होना चाहिए ज्यादा। मैं मान लेता हूं साहब, लेकिन मामला जो है आया है, अब प्रियंका जी भी आ रही हैं। ये विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि प्रियंका जी का एक नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो क्या प्रियंका जी उस महिला से मिलने जाएंगी क्योंकि उन्हीं की पार्टी के हैं। देखिए, लेकिन मैं इसलिए विषय उठा रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की लड़कियां ना, भले ही उनकी पत्नी है, देखिए शासन को जो कार्रवाई करनी होगी, जो कुछ होगा वो अपनी तरीके से वो प्रक्रिया चलेगी, प्रोटोकॉल जो रहता है उसके तहत ही कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से मुझे अब मेरे अभिनव भाई, आदरणीय अभिनव भाई, आप ये बताइए कि वहां जाएंगे क्योंकि आपकी जो मकसद है, आपने बोला नफरत हटाने के लिए, कहीं ना कहीं नफरत का प्रतीक आ रहा है। मैंने आपको जो उदाहरण दिया कमलनाथ जी की बात का, यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के साथ जो है भड़का रहे हैं, और आपके ऐसे राहुल गांधी जी जिनको कुल्ले और आचमन में अंतर नहीं मालूम। एक आपने और आरोप लगाया था साहब मेरे ऊपर, वो भी मैं आपको प्रमाण के साथ बात करता हूँ। ये आपने बोला था कि साहब महंगाई, सिलेंडर की बात करी थी, तो साहब ये आंकड़ा है, ये आप आंकड़ा इंडियन ऑयल की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो साहब 2014 नहीं, मैं 2011 के रेट्स दिखा रहा हूँ और 2021 तक के रेट्स दिखा रहा हूँ। ये अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट पे चले जाइएगा। किसका रेट दिखा रहे हैं आप? ये गैस सिलेंडर का मैं रेट दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी बात कर रहे थे मेरे भाई गैस सिलेंडर की, महंगाई की, तो ये रेट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। नहीं, आप बता दीजिए, पढ़ के सुन, दिखाई नहीं पड़ा, पढ़ के बता दीजिए 2011 में कितना था और कितना है। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। इनके सरकार के समय 2013 में जो रेट्स गए थे और 2014 में हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपए का रेट टच हुआ था। ये मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, शायद आपको दिख जाए, 1241 रुपए। तो ये जो रेट टच हुआ था ये कांग्रेस की सरकार थी साहब, केंद्र में तब टच हुआ था। तो क्या राहुल गांधी जी इससे अवगत करवाएंगे? एक बात और कहना चाहूंगा अभिनव जी, आपके पास आएंगे, उनकी बात आने दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ चैनल पे दोबारा से बोल रहा हूँ, सामने देखिए, हमारे सामने 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, और मैं सबका आदर के साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगे आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभिनव जी बात आने दीजिए। देखिए, आप बात रख रहे थे, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। आपके पास आएंगे, अभी बहुत टाइम है, आपके पास आएंगे, आप भरपूर उनका जो भी आरोप लगा रहे हैं उसका विरोध कर सकते हैं। अब ये जो राहुल गांधी जी हैं, कुछ टाइम पहले देखिएगा एक MOU साइन करके आए। आप सपन ने सब डिबेट करी थी इस विषय पे भी, त्रिपाठी जी आपको याद हो, चाइना जाके। मेरे भाई क्या ये बता पाएंगे कि उस MOU में क्या लिखा था? तो ये बहुत सारे विषय हैं कि राहुल गांधी जी किसकी कतनी और करनी पर चल रहे हैं। देश सब जानता है क्या करना चाह रहे हैं, देश सब जानता है। आपातकाल लगा के संविधान की हत्या करने वाले इस परिवार के लिए अभिनव जी मेरा आग्रह है, बोलने तो दीजिए आप। जी मेरा आग्रह है अभिनव जी, देखिए, बीच में टीका टिप्पणी होगी ना, आपकी बात आएगी ना उनकी बात आ पाएगी। आपके पास आऊंगा, आप पॉइंट नोट कर लीजिए, बकायदे जो भी पॉइंट वो बोल रहे हैं उस पर आप अपना विरोध दर्ज करा दीजिएगा। फिर अभिनव जी एक बात बताइए, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने टोका था, बिल्कुल सही टोका था कि किसी के घर का मामला है तो दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, आपके आदर भी करता हूँ त्रिपाठी जी आपका। तो और आप तो डिबेट करवा रहे हैं, आप तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक विषय आया था मंदसौर में, तो मंदसौर में उनको मना किया गया था कि साहब कहीं कुछ विवाद हो गया किसानों के साथ में, जिसकी अभी बात मेरे भाई करेंगे निश्चित रूप से, जो हमेशा करते हैं वो, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। तो राहुल गांधी जी माने नहीं, चोरी छुपे घर में घुस रहे थे बाइकों पर। तो ये राहुल गांधी जी का जो आचरण है मध्य प्रदेश के लिए छुपा नहीं। दूसरी बात, एक और बात, किसानों को भी इन्होंने छलावा किया था। किसान जरूर जो है इनसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल भी देखिए मुख्यमंत्री जी से बात करी और हमसे तो सहमत है वो किसान, पूरे बहुत खुश होकर गए। लेकिन किसानों का भी एक मुद्दा सामने आ रहा। राहुल गांधी जी की यात्रा किसी किसान नेता ने आरोप लगाया है कि प्रायोजित थे वो किसान आपके। नहीं, अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं किसान जो है, ये बहुत बड़ी बात है जो आप बोल रहे हैं। अगर इसका कोई भी प्रमाण आप दे दें तो मैं आप जो बोलेंगे वो स्वीकार करूंगा। अब इसका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वो अपने जो उनकी मांगे थी, 18 बिंदुओं पे मांगे थी, उसमें एक मांग ये थी कि मौसम से या जंगली पशुओं से जो फसल खराब हो जाएगी उसका भी मुआवजा सरकार दे देगी। मुख्यमंत्री किसान निधि योजना से जो 4,000 मिलते हो 10,000 कर दिए जाए। इस तरह की जो बातें अगर उन्होंने मान ली हैं तो ये आप आकलन कैसे करेंगे इनका कि कितनी फसल खराब हुई है?
देखिए, सबसे पहले जो 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार से मिलते हैं, फिर हमारे उन्होंने शिवराज जी जो केंद्र हैं, की नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री मैं निधि से बात बोला बता है। रहा हूँ आपको, उसी में तो 4,000 मिला के भी दे रहे हैं। नहीं यहाँ पर शिवराज जी उसको ने- माने वो कुल मिला के 16,000 की मांग कर रहे हैं। देखिए, जो जायज मांग होगी, यहाँ पर हम खेती को जो है लाभ का धंधा बनाने की बात कर रहे थे और हमने 4 बार अवार्ड दिलवाए। अब जो है हम तो 100 समूह से, खैर वो वाला विषय एकदम अलग हो जाएगा। त्रिपाठी जी, मैं एक बात और बोलता हूँ, राहुल गांधी जी क्या इस पे भी जनता को जवाब देंगे जब यात्रा पे आएंगे कि उन्होंने बोला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 दिन में अगर किसान का कर्जा माफी नहीं हुई तो मैं मुख्यमंत्री बदल डालूंगा। आखिरकार चलिए, जनता ने मुख्यमंत्री कर बदला, तो रहे क्या थे, इसका आप लोगों जवाब ने देंगे? करने नहीं दिया। वो कम से कम नहीं, कर रहे थे, जनता ने बदला 27 लाख था, किसानों उनके का नेताओं कर्जा ने माफ बदला। कर दिया था। और उनकी सरकार रहने देते, आप तोड़ते नहीं तो शायद माफ हो जाता। हमने कहा तोड़ी, आप तो सब हकीकत जानते हैं। जब तक विधायक उनके पास रहते हैं, माननीय विधायक हैं वो, तो मैं तो इनके पास में रहते हैं, ईमानदार रहते हैं और राष्ट्र हित में अगर वो कार्य करना चाहते हैं और सही दिशा में आ जाते हैं तो इनको लगता है बेईमान होगा। ये तो उचित नहीं है ना त्रिपाठी जी, आप ही बताइए। चलिए धीर साहब, निश्चित तौर पे हम साथ आप प्रवक्ता भी हैं, लेकिन हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी जुड़ गई हैं, बुरहानपुर से हैं। मुक्ता जी, आज यात्रा में कैसा उत्साह देखा गया? मेरी आवाज आ रही है आपको? मुक्ता जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है जी। कैसी रही आज दिन भर की यात्रा? क्या क्या देखा आपने? क्या विशेष देखा और क्या विशेष नहीं देखा? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का आज पहला दिन था मध्य प्रदेश में, और जिस तरह का अभी जब वो बुरहानपुर में एंटर हुए हैं, वो जो जन सैलाब हमने देखा, लगातार जो जन सैलाब देखा, जो उत्साह लोगों में देखा, चाहे वो सड़क हो, सड़क में लोग बाग थे, छतों से लोग देख रहे थे, खिड़कियों से, अपने घर की खिड़कियों से देख रहे थे। तो ये तो डेफिनेट एक बात है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में जन सैलाब तो उमड़ रहा है, वो जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। जो राहुल गांधी और गांधी परिवार पे जो अक्सर जो आरोप लगता था कि ये जनता से कनेक्टेड नहीं है, दूरी है, तो वो चीज़ नहीं है। अब जिस तरह से वो लगातार जो है लोगों से, अपनी यात्रा के दौरान वो लगातार लोगों से बात करते हैं, जैसा वो कहते हैं कि मैं अपने यात्रा में मुश्किल से 15 मिनट बोलता हूँ। 15 मिनट वो जब वो सभा करते हैं तब वो अपनी बात कहते हैं, बाकी मैं सबकी मन की बात सुनता रहता हूँ, सबकी, और सबसे बस 3 सवाल पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, परिवार कैसा है और आपको क्या दिक्कत है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलता, मैं केवल सुनता रहता हूँ। और शाम को आखिरी में 15 मिनट में बोलता हूँ। और जो वो बार बार, जब वो सुबह उनकी यात्रा प्रवेश करेगी और अभी जब शाम को उनकी सभा हुई ट्रांसपोर्ट नगर में, जो वो बातें बार बार कह रहे हैं, वो 2-3 बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक, कि उनकी यात्रा का मकसद है कि देश में जो भय का माहौल है वो खत्म हो, बेरोजगारी दूर हो। उनका ये कहना है कि युवाओं को अब रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस तरह की केंद्र की नीतियां हैं उससे युवाओं को आगे चलकर कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। और तीसरा उनका कहना है कि बस 2-3 उद्योगपतियों को छोड़कर जी बाकी सब जो है वो धीरे धीरे गरीबी की रेखा के नीचे आते जा रहे हैं। केवल 2-3 उद्योगपति हैं जिनकी जेब में पैसा जा रहा है। जिस कदर से महंगाई बढ़ी है और जो उसका जो पैसा है पूरा का पूरा ये 2-3 उद्योगपतियों के पास जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने बात की कि धीरे धीरे हर चीज़ को जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे की ओर तब्दील किया जा रहा है और इन्हीं उद्योगपतियों को फायदा उठाया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि ये जो जनसैलाब उमड़ा, क्या वो वोट में तब्दील होता है। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन ये आप और हम भी समझते हैं कि जी में इसका क्या असर होगा ये देखना। मुक्ता जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आखिरी सवाल है आपसे ये हमारा, इसमें कार्यकर्ताओं का जन सैलाब आपने देखा कि जो आम आदमी है, आम जीवन जो जी रहे हैं वो लोग भी कुछ, हालांकि इतने बड़े नेता पैदल चल रहे हैं, ताम झाम सारा दिख रहा है, तो लोग तमाशा भी देखने आ जाते हैं। इसमें आपने लोगों से बात भी की होगी, इसमें आम दर्शक हैं, सॉरी आम जनता है या कार्यकर्ता ज्यादा है?
देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल कार्यकर्ता तो हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन आम जनता भी जुड़ी हुई है और सबके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है। जैसे अभी ही हमारी जब राहुल गांधी की ट्रांसपोर्ट नगर में सभा चल रही थी तो उसी समय हमने कई लोगों से बातचीत की। दो मुद्दे जो हमें समझ आए, जो सब लोगों ने कहा, जो अंडरलाइन किया, वो यही था कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए और दूसरा बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। जनता का ये मानना है और वो सभी के सभी, जो मुझे समझ आया, जितनी मेरी बात हुई, सबका ये कहना है कि ये यात्रा काफी सार्थक साबित होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नज़र बनाए रखें, निश्चित तौर पे आप यात्रा के साथ रहेंगे। हम फिर आपसे कल मिलेंगे, इसी यात्रा को लेकर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रमाकांत पटेल जी हैं, आप प्रवक्ता हैं। रमाकांत जी, आप लोग सरकार बनाने, मध्य प्रदेश में सरकार की कुंजी अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से लेकर के मुख्य पार्टी मुख्यालय तक तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ राहुल जी की यात्रा को लेकर उत्साह है, आपने देख ही लिया है। 65 मालवा निवाड़ में 66 सीटें कुल आती हैं, ये प्रभाव 66 सीटों पे जाएगा इस यात्रा का। आपका कहाँ कुछ हमको दिख ही नहीं रहा है कि आम आदमी कहाँ चली गई, गुम गई का। जी त्रिपाठी जी, मैं आपके दर्शकों को बतलाना चाहता हूँ, भाजपा के कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, अभी मुक्ता जी यात्रा से लाइव थी जी। मैं आपको बतलाऊं कि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों का नहीं लिखा जाता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सब जानते हैं कि अभी चुनाव कहाँ चल रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं गुजरात में, चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में जी। गुजरात का चुनाव छोड़ करके चुनाव दिल्ली में कहाँ चल रहा है? करना। अच्छा, सुन लीजिए, MCD के सुन लीजिए चलो, त्रिपाठी जी, मेरी बात पूरी हो जाए, सबको आपने मौका दिया है जी। गुजरात का चुनाव छोड़ के मध्य प्रदेश में यात्रा करें, दिल्ली का चुनाव छोड़ के मध्य प्रदेश में यात्रा करें। तो मैं फिर बतलाऊं, इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, भागने वालों का नहीं। और देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन कहां से भाग रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है, जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है, चाहे महंगाई कहाँ पे? हो, चाहे मैं मध्य बेरोजगारी प्रदेश हो, की चाहे- बात कर रहा हूँ, मैं गुजरात और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि त्रिपाठी जी, मध्य जरा प्रदेश में मौका आप दीजिए, सत्ता प्लीज, की मेरा कुंजी आग्रह है। लेने की बात कर मैं रहे मध्य हैं। प्रदेश पे आता हूँ। हाँ, तो मैं आम मध्य आदमी प्रदेश पार्टी से आता दिख कहाँ रही है? हमें तो कोई प्रदर्शन, कोई। मैं मध्य प्रदेश पे आता हूँ जी। मैं आता हूँ मध्य प्रदेश से। हाँ, तो आइए मेरी आइए। बात पूरी हो जाने दीजिए। आइए। तो मैं ये बतला रहा हूँ, जैसे अभी ये बात आई कि भारी जन समर्थन मिल रहा है। अरे साहब, मैं तो गांव से आता हूँ, हमारे यहाँ पे जब गलियों में एक कार को रिवर्स करते हैं ना, तो 25 लोग बताने के लिए आ जाते हैं कि लेफ्ट रिवर्स करो कि राइट रिवर्स करो। हाँ। त्रिपाठी जी, जी। ये वहाँ की भीड़ की सच्चाई है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ती है कि अच्छे दाम दे करके, अच्छे दाम ले करके विधायक बेच सके भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मतलब जो यहाँ के आरोप लगा रहे हैं 22 विधायक बीते, एक मिनट, अच्छे दाम लेकर बेच सके। अच्छे दाम जो 22 विधायक आप लोग आरोप लगाते हैं कि 50 करोड़ 20 करोड़ में बिके, तो वो पैसा क्या कांग्रेस की पार्टी फंड में गया कि विधायकों के पास गया, बीजेपी में चले गए थे? ये तो बेचने वाले और खरीदने वाले बतलाएंगे कि तो कांग्रेस थोड़ी बेच रही है, कहाँ गया। कांग्रेस थोड़ी बेच रही है अपने विधायकों को, वो बिक गए खुद है उनका, लेकिन कांग्रेस के पार्टी फंड में पैसा गया क्या? त्रिपाठी जी जी, आप भी ऐसा भोला बनते हैं, बताइए, नहीं, जैसे आपको जानते ही नहीं है। हम भोले ही हैं। त्रिपाठी जी से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। अरे नहीं, हम भोले ही हैं पटेल साहब। बोल लीजिएगा जी, काफी देर से बोल लिए हैं। चलिए मैं बोलिए। बोल रहा हूँ, देश की जनता जानती है कि विधायक बेचने वालों का पैसा कहाँ गया है, किसके पास गया है, किसकी जेब में गया है, खरीदने वालों का पैसा कहाँ से आया है, और मसाज करा लिया और 50 करोड़। चलिए अभिनव जी आएंगे हम आपका, अभिनव जी आएंगे और आपका। दूसरी बात ये महंगाई पे कभी कोई पार्टी नहीं बोल रही है, ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। बेरोजगारी पे मध्य प्रदेश पे प्रतिदिन 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से परेशान होकर, 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश के अंदर बेरोजगारी से, ये परेशान होकर के किसानी से। अभी कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी, वो बोल रहे थे कि किसानों की का अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे में बदला जाता है।
और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जीत धीर, आप सुन लीजिए, मेरे को बड़ा अफसोस है कि मेरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत झूठा है। अभी परसों ये बोल रहे थे कि हर महीने 2 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ते हैं, इसका मतलब प्रतिदिन 6,600 ये कहा रोजगार से जोड़ते हैं आप लोगों को। सरासर झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश में आप लोग सर्कस का खेल दिखा रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस। अरे के लोग हम तो मिलके आपसे सवाल कर रहे हैं पटेल साहब की फुटबॉल बना के रखा है। चुनाव मैदान में मध्य प्रदेश में 2023 में भाजपा तो दिख ही रही है, सत्ता उनकी है, कांग्रेस दिख रही है, आप नहीं दिख रहे। हमें चिंता इस बात की है। देखिए, अभी हमने आम आदमी पार्टी का जन संवाद कार्यक्रम चलाया था लगातार पिछले 2 महीने, जिसमें 2.5 लाख कार्यकर्ता खुद ब खुद आकर के आम आदमी पार्टी में रजिस्टर्ड कराए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना स्वीकार चलिए किया पटेल है। साहब, थोड़ा लंबा हो गया है। और आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के पटेल साहब, थोड़ा लंबा हो गया। घर घर जा करके चलिए। पार्टी को बढ़ाने का संकल्प। चलिए, संकल्प आपका पूरा हो ऐसी हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया है अभी तक फिलहाल। अब वो छोड़े, आम आदमी पार्टी को चाहने वालों का संकल्प है। चलिए वो चलिए चाहते हैं कि पटेल मध्य साहब, प्रदेश पटेल के साहब, अंदर पटेल अच्छी साहब, ग्रोथ आए। पटेल साहब, बात हो गई पूरी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी, खैर आम आदमी पार्टी के तो संक्षेप में आप बता दीजिएगा कि कहाँ दिख रहा है आपको। लेकिन अभी धीर साहब और बरोलिया साहब ने जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगाए, प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया, क्या लगता है आपको ये यात्रा जो 66 सीटें आती है मालवा निवाड़ में, 25 विधानसभा को टच करके निकलेगी, ये सिर्फ 25 विधानसभा प्रभावित करेगी कि पूरे आसपास के क्षेत्र में मालवा निवाड़ में कुल 66 सीटें आती सब जगह प्रभावित करेगी? मालवा निवाड़ की जो 66 सीटें हैं जी, वहाँ 2018 के चुनाव में 35 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती जी, और केवल 28 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी जी, जबकि गढ़ है बीजेपी का। जी, जी। गढ़ कहा जाता है जी। मालवा और निमाड़ दोनों ही क्षेत्र। जी, तो वहाँ स्थिति आदिवासी चूँकि बाहुल क्षेत्र है, तो इस यात्रा का उस पूरे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, जी, ऐसा मुझे लगता है। और पहली बार ऐसा हो रहा है पूरी यात्रा में 7 सितंबर के बाद से पहली बार प्रियंका गांधी जी भी उससे जुड़ने जा रही हैं। अभी जो दक्षिण भारत की जो पट्टी थी उसमें सोनिया गांधी जी कर्नाटक में जुड़ी थी जी, और हिंदी बेल्ट में आने पर ये पहली बार है कि प्रियंका गांधी जी भी उसमें 4 दिन शामिल होने जा रही हैं। जी, उसका भी उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा, महिलाओं को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, और जो सारी स्थितियाँ जो बनी हुई है। और 13 दिन जो मध्य प्रदेश में ये यात्रा रहेगी उसमें 3 दिन तो इंदौर में ही रहेगी, जी, तो बचे 10 दिन। तो 10 दिन में कितने क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित करते हैं यह देखने वाली बात है, क्योंकि जो जनसैलाब जो उमड़ रहा है कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि एक स्वाभाविक उत्सुकता भी होती है कि जब कोई बड़ा नेता इस तरह पैदल सड़क पर चल रहा हो तो लोगों को एक उत्सुकता भी होती है जुड़ने की कि देखें क्या हो रहा है। तो काफ़ी कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जो स्थितियां हैं जी। और 2018 में जो कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और उनके नेताओं की गलती से जो सरकार उनके हाथ से खिसल गई, तो अब किस तरह जो 11 महीने बचे हैं चुनाव को, किस तरह वो अपने पक्ष में पूरी स्थितियां परिवर्तित करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी जो 13 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी, मुझे लगता है इस पट्टी में कुछ ना कुछ असर तो छोड़ेगी जरूर। जी, श्रीवास्तव जी, जैसा कि इंदौर में बता रहे 3 दिन अकेले इंदौर में रहेगी। इंदौर अगर पूरे मालवा को देख लें, निवाड़ को भी जोड़ लें, इंदौर सबसे मुख्य गढ़ माना जाता है। लेकिन क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी 2018 में, 9 सीटों में से 6 फिर भी बीजेपी जीत गई थी। तो हमें लगता है इंदौर में सबसे ज़्यादा अगर जो बीज होता है, जो कहते हैं जिसको फाउंडेशन है, उसको अगर कमज़ोर किया जाए तो उसके आसपास भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं कोई भी इमारत हो। तो ये एक तरह से ये मालवा में भाजपा की एक इमारत बनी हुई थी, आज से नहीं, ठाकरे जी के समय से, प्यारेलाल खंडेलवाल जी के समय से उनका काम मालवा निवाड़ में ही ज़्यादातर रहा है। और जब पहले जब जनसंघ हुआ करती थी तब भी मालवा निवाड़ से सीट आती थी, बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो भी मालवा निवाड़ से ही उसकी सीटें आती थी, चाहे चंबल हो, थोड़ा बहुत ग्वालियर को छोड़ दें और आसपास का। लेकिन इस बार उलट हो गया था 2018 में, 66 में 35 और 28 का रेशियो आ गया था। अब क्या लगता है आपको,
एंटी इनकम्बेंसी से लेके सब कुछ सारी चीजें लेके कितना फर्क पड़ेगा यात्रा का? देखिए त्रिपाठी जी, यात्रा में कितना फर्क पड़ेगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये बात बताना चाहिए आपको। ये बात जरूर है जी जी यात्रा का उद्देश्य क्या है जी। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि राहुल गांधी 2014 के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के निशाने पर थे जी। और उनकी 14 के पहले से, हाँ, लेकिन 14 के बाद से तो पूरा एकदम उनके ऊपर पूरा सोशल मीडिया से लेके तमाम चीजें पप्पू ही बना दिया। हाँ, अब आप देखिए, एक तो एक नेता को जिसके सहारे पार्टी, जिसको एक सामने रख के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आते थे मैदान में, उसको पूरे हाशिए पर लाने की कोशिश की। हमें लगता है कि ये 1/3 यात्रा हो चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी सिर्फ एक अपनी इमेज ये बनाने में कुछ सफल हुए हैं कि जो जैसा कहा जाता वैसा है नहीं, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनकी यात्रा पहली बार जो है हिंदी क्षेत्रों में प्रवेश करी, हिंदी पट्टी में आई और मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। और जिस तरह से हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने वहाँ पर जाके ज़मीनी स्तर पर देख के बताया, हमें लगता है कि एक पत्रकार वहाँ पर जा कर के किस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ हैं। अगर मान लीजिए हम ऊपर सुनते या सोशल मीडिया पर देखते तो बात अलग है, लेकिन इस बात को उन्होंने ज़रूर तस्दीक किया है कि राहुल गांधी की यात्रा में काफ़ी जन सैलाब है। दूसरी बात, आम लोग भी जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता तो जुड़ ही रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, और ख़ास करके जब उत्तर भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है, जहां कांग्रेस को 29 में से 28 सीटें बीजेपी, और वो कांग्रेस को अपनी ज़मीन ढूंढना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से लोग कनेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कांग्रेस को लाभ मिलता दिख रहा है। पिछले 2018 के प्रदर्शन को क्या कांग्रेस दोहरा पाएगी, इसका असर इस क्षेत्र में, चूँकि एक करीब 13 दिन की यात्रा है और इस 13 दिन में 3 दिन इंदौर है। इंदौर जो है आर्थिक राजधानी है कही जाती है मध्य प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उनका रुकना, वहाँ से लोगों से संवाद करना भी कहीं न कहीं असर दिखाएगा जी। अग्निहोत्री जी ठीक कह रहे थे कि इसका असर कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ पड़ता जरूर है। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी जन संवाद ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस तरह से चीज़ें वायरल होती हैं और लोगों तक पहुंचती हैं। एक सबसे बड़ी बात है, जो इस बड़े चैनल और तमाम लोग अभी तक राहुल गांधी को उतनी प्रमुखता नहीं दे पाए होंगे, खास करके दक्षिण भारत में। हो सकता है कि उत्तर भारत में उनकी इस तरह की अगर यात्रा, इस तरह का जन सैलाब है, तो उन्हें भी मजबूर होकर के बड़े मीडिया को भी सामने आना पड़ेगा। इस क्षेत्र में एक बात जरूर है कि राहुल गांधी ने एक लोगों के अंदर, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में विश्वास पैदा करने की कोशिश की है। जिस तरह से नेता जीतने के बाद यहाँ भगदड़ होता रहा, तमाम चीज़ें होता, और अपने नेता के प्रति आश्वस्त नहीं थे। हमें लगता है कि इस यात्रा से उनका विश्वास जरूर बढ़ेगा और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अब इसका असर कितना देखने को मिलेगा अलग बात है। जी, अब आप यदि आज्ञा दे तो एक बिंदु और जी बोलिए। अपने इस यात्रा में जो मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में वो करने जा रहे हैं, उसमें वो जो सरदार सरोवर बांध से जो विस्थापित लोग हुए थे वो, और जो अफ्रीकन चीता जो लाए गए हैं उनके कारण जो लोग विस्थापित हुए हैं, और बक्सवा में जो हीरा खदान की वजह से जो विस्थापित लोग हैं, एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी से उनको मिलवाने का। तो उसका क्या असर होता है त्रिपाठी जी, ये भी देखने वाली बात हो। उस क्षेत्र में भी असर जाएगा, बक्सवा हो चाहे कूनों के जंगल हो, सब जगह उसका असर जाएगा। अभिनव जी, धीर साहब कुछ कह रहे थे तो आप काफी उत्सुक थे, उनके जो भी आरोप लग रहे थे उनका जवाब देने के लिए। पटेल साहब के में भी आप बोल रहे थे, कुछ मसाज वसाज की बात कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं गीत जी को ये बताना चाहूंगा कि गीत जी भी समझदार है, समझते होंगे सब चीजें। स्मृति ईरानी जी ने यात्रा जब शुरू हुई थी तो सबसे पहले ट्वीट किया था कि राहुल गांधी जी, मतलब झूठ फैलाने वाली बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने विवेकानंद जी को नमन नहीं किया। और जब ये वीडियो सामने आया राहुल जी का नमन करने वाला, उसके बाद ना बीजेपी ने माफी मांगी, ना स्मृति ईरानी जी ने माफी मांगी, डायरेक्ट ट्वीट कर दिया। ठीक है, आपने नहीं किया, इससे भी पता चला जनता को, शुरुआत की बात बता रहा हूँ, कि ये लोग सिर्फ झूठ फैला। धीर साहब आपके पास आएंगे, उनकी बात आ जाने दीजिए। धीर साहब आपके पास आएंगे, उनकी बात आ जाने दीजिए अभिनव जी की। जी एक मिनट, जी नहीं मांगी, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप पेट्रोल का बता रहे हैं, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, 2014 में पेट्रोल 71 रुपए था, मतलब अभी 2022 में 105 है। सरसों का तेल 90 रुपए था, 200 रुपए है। गैस सिलेंडर 410 रुपए था।
और अभी 1053 रुपए है। दूध जो था वो 32 रुपए था और अभी 60 रुपए है। मतलब आप समझिए, आप झूठ किस तरीके से बेबाकी से अभिनव जी, उनका कहना यह है कि 13 में टच कर गया था, 13 में टच कर गया था, 14 में कम हो गया था। गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे शायद, गैस सिलेंडर की। सर मैं आपको पूरा आंकड़े बता रहा हूँ, मतलब झूठ की बात बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी जी ने इतना बड़ा झूठ बोला, आप सोचिए ना, इस बात पे आज तक कभी बात करी क्या भाजपा ने कि हमने झूठ बोला है? आप किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा देते हैं। राहुल गांधी ने बोल दिया आपने कि विवेकानंद जी के हाथ नहीं जोड़े इन्होंने, नमन नहीं किया, वीडियो आया उसका सामने, फिर ये लोग शर्मिंदा हुए। उसके बाद से लगातार फोटो उठा के, किसी की भी फोटो कहीं पर भी लगा के, कुछ भी एडिट करके ये लोग करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा नेता लगातार चल रहा है ना सर। आज मुक्ता जी ने भी जिस तरीके से रिपोर्टिंग बताई है, मैं उनको वाकई में मुक्ता जी की तारीफ करता हूँ यहाँ पर कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाई है। मतलब हम यही चाहते हैं कि चैनल, पत्रकार, सभी लोग सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, भले धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन आज सामने आ रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, जनता कनेक्ट हो रही है, जन सलाह उमड़ रहा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जनता की बात सुनना बहुत जरूरी है। मन की बात तो हम लोग बहुत कहते चले जाते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक मन की बातें करते हैं, उससे कुछ हल नहीं होता है। जनता की तो सुनो भाई, बेरोजगारों की सुनो, मतलब बेरोजगार और जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं उनकी सुनो। सुनोगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, देश से नफरत मिटेगी। हर जगह तो यही बात हो रही है ना, डर, अंदर डर, पहले डर फैलाते फिर हिंसा कराते। इसी की चीज को तो रोकना है सर। तभी तो मैंने डिबेट की शुरुआत इसी से करी थी कि प्यार की गंगा बहे, देश में एक आ रहा है। हम तो यही संदेश देना चाहते हैं, हमारा नेता भी यही संदेश दे रहा है। हम कोई गलत फॉल्ट। धीर साहब ने एक आरोप लगाया था, धीर साहब ने आरोप लगाया था आपके पूर्व मुख्यमंत्री पे कि एक बैठक में उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को हम देख लेंगे, अल्पसंख्यक के साथ बैठक कर रहे थे। एडिट करे हुए वीडियो पर मैं कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। पहले भी चर्चा हुई है चैनल पे आपके, उस समय भी चर्चा हुई थी कि सारे लोग वहां बैठे थे और किस तरीके से टुकड़ों में वो वीडियो चला था। ये आप भी जानते हो त्रिपाठी जी। तो इसमें ये आपकी डिबेट एक बहुत संवेदनशील डिबेट होती है। आपकी डिबेट में कोई भी फेक बातों पे बात नहीं होती है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। धीर साहब आप ही के पास आ रहे हैं। धीर साहब उनकी बात आ जाए, आप सारा उत्तर दे दीजिएगा। अभिनव जी का लगभग समाप्त हो गया। अभिनव जी और कुछ कहना चाहेंगे? हर बात गलत है इनकी, जितने भी बातें इनने पॉइंट रखी है उन सबकी बातों का जवाब दे दिया है मैंने। ये हर जगह एक बातें करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है, इसीलिए जन सैलाब उमड़ रहा है। और ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करना जानते हैं, कैसे भी षड्यंत्र कर ले, किसी को बदनाम कर दे, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। चलिए अभिनव जी, धीर साहब, मैं चूंकि आपको ही उत्तर देना है इसलिए हमारे पटेल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात आ जाए। धीर साहब उनकी भी बात आ जाए तो दोनों लोगों का एक साथ उत्तर दे दीजिएगा अगर आपकी अनुमति हो तो। लेकिन अभिनव जी से मेरा चलिए ठीक है, आप पहले अभिनव जी की बात का उत्तर दीजिए, बाद में पटेल जी के पास जाएंगे। मेरे भाई मैं आपकी जो है आपके सामने क्या उत्तर दूं? आपको तो बुद्धिमान मानता हूं, आप मेरे भाई हो, लेकिन एक बात का उत्तर दीजिए। बुद्धिमान मानते हैं कि हैं वो? धीर साहब बुद्धिमान मानते हैं कि हैं? अरे बिल्कुल मेरे भाई हैं, लेकिन मैं एक बात ये बोलता हूँ कि आप बोल रहे हैं नफरत खत्म करने के लिए यात्रा शुरू करी। के अग्निहोत्री जी बैठे हुए सामने, हम तो उनको हमेशा पढ़ते आए, उनसे सीखते आए हैं। आप त्रिपाठी जी स्वयं एक पत्रकार रहे हैं। इनकी जो यात्रा की शुरुआत हुई थी, अभिनव भाई एक मिनट, अभिनव भाई एक मिनट, अभिनव भाई एक मिनट, और श्रीवास्तव जी, और सबसे बड़ी बात त्रिपाठी जी। अभिनव भाई कोई मतलब एक मिनट, बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आदत दीजिए, इन लोग की आदत दीजिए। आप जी। सीधे एक मिनट, बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मतलब नहीं। चलिए अभिनव जी उत्तर देने दीजिए। वाले बयान आपके कपिल शर्मा जानते हैं ना दिल्ली में किस तरीके से देते हैं। अभिनव जी उत्तर आने दीजिए प्लीज बात कर रहे हैं जी। आप वही राहुल गांधी की मानसिकता दिखा रहे हैं। मैं आपको बुद्धिमान व्यक्ति बोल रहा हूँ। खैर अपन वापस आते हैं। आपके राहुल गांधी जी की शुरुआत हुई थी संघी नेकर में आग लगाने से, नफरत फैलाने से आपने शुरुआत करी थी साहब यात्रा की। त्रिपाठी जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एक पोस्टर जारी हुआ था इनके ट्विटर पे, फेसबुक पे जारी हुआ था। अभिनव जी प्लीज, नफरत की आग तो आपके दिलों में है साहब। आपके राहुल गांधी जी ने अभिनव जी आप तो गंभीर आदमी हैं। अभिनव जी आप तो, उन्होंने धीर लिख रहा है, गंभीर का एक पूरक होता है, तो उन्होंने धीर लिख रखा, मैं आपके ऊपर गंभीर लगा देता हूँ, तो इसलिए अभिनव गंभीर लगा देता हूँ। तो आप तो गंभीर व्यक्ति हैं, बात आने दीजिए, गंभीर व्यक्ति हैं आप, सुन लीजिए जी। धीर साहब
देखिए, मैं सिर्फ मेरे भाई से एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप जो है डर किस बात से रहे थे। आप जो है संघ की निकर में आग लगा रहे थे। वो पोस्टर जारी हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत वहीं से करी थी। हम तो नफरत की कोई बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। आप एक ऐसा जो है किसी की हमारा कोई बयान बता दी जिसमें हमने किसी समुदाय को लड़वाने की आपस में बात करी हो। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं। धीर साहब, लेकिन आप धीर गंभीर साहब, बातें करिए। धीर साहब, धीर साहब, उत्तर प्रदेश में योगी जी बोलते हैं 80-20, 80-20। नहीं, मध्य प्रदेश में अभी यात्रा देखिए, मध्य प्रदेश की बात करूंगा मैं जी। मध्य प्रदेश के बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। चलिए अभिनव जी, अभिनव जी प्लीज, अभिनव जी, आपके अंदर मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। अभिनव जी, अभिनव जी, उत्तर दे दीजिए। नफरत से शुरुआत हुई थी यात्रा की, उत्तर दे दीजिए बस। दे रहा हूँ ना, बताता रहा हूँ आपको। आप लोग नफरत में आते हो, बात आप लोग करते हो। कपिल मिश्रा से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके आपके सारे नेता। योगी जी की बात कहाँ से आ गई साहब? देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। टोटल नफरत की बातें करते हैं आपके तो पूरे 90% नेता। मैं गंभीर बातें कर रहा हूँ साहब आपके साथ में। चलिए आडवाणी जैसे नेता नहीं बचे। चलिए अभिनव जी, अब बात तो सुन लीजिए। आपने बहुत देर तक कहा, कुछ थोड़ा उसका कुछ अंश तो सुन लीजिए। जी धीर साहब, धीर साहब बोलिए। रानी की झूठ पर भी कुछ बोलते हैं, स्मृति ईरानी जी की झूठ पर बोलते हैं। अरे अभिनव जी, बहस होने दीजिए प्लीज। जी धीर साहब, धीर साहब गायब हो गए आप लगता है। चलिए पटेल साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी, जब भी जनता के मुद्दों पे बात करने की बात आती है जी, तो ये दोनों आपस में यूं ही लड़ने लगते हैं जी, और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। चलिए आप विकास की बात करेंगे, आप लड़ते नहीं है, इसलिए विकास की बात करेंगे। मैं फिर बतलाऊं, त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए। जी, मैं फिर बतलाऊं, आज बात करने की जरूरत है बेरोजगारी पे। जी, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हर माह 2 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। ये आप बता चुके हैं, ये आप बता चुके हैं पिछली बार। मैं ये कह रहा हूँ, मैं उनके झूठ को एक्सपोज कर रहा हूँ। नहीं, ये एक्सपोज कर चुके हैं आप पिछली दफा। अरे सर सुन लीजिए ना, नहीं आपके दर्शकों को मैं एक बार फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज जोड़ रहा हूँ। जी, मैं कुछ नई चीज जोड़ रहा हूँ। शिवराज जी कह रहे हैं कि किसानों को हमने ये कर दिया, भांजियों के लिए हमने ये कर दिया। ये का मतलब क्या हुआ? ये कर दिया, ये का मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हैं ये कर दिया, ये का मतलब क्या हुआ? ये का, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा है। मैं बतलाऊं, व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम का नाम मध्य प्रदेश के अंदर 3 बार बदल दिया गया। क्यों बदला गया? व्यापम बोलने से शिवराज सिंह चौहान जी को डर क्यों लगता है? आज किसी ट्रैफिक चौराहे पे चले जाइए आप, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती नहीं हुई, पूरे चौराहे खाली हैं, लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, खराब सड़कों से लोग मर रहे हैं। उस पे ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, ना शिवराज जी कुछ बोलते हैं, ना जीत धीर कुछ बोलते हैं, ना अभिनव बरेलिया कुछ बोलते हैं। तो इस प्रकार से चल रहा है। लोगों को इन दोनों ने, इन दोनों पार्टियों ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को मूर्ख बना के रखा है और प्रदेश की जनता जवाब देगी इस बार। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए अभी मिट्टी लग रही है अभिनव जी को। अरे भाई, जी इन जी, लोगों को तो बात करने का अधिकार नहीं है। जो लोग विधायक बेचने का काम करे पूरे देश भर के अंदर, भाई कांग्रेस अपनी सरकार गिरा के विधायक बेचेगी क्या? ये पटेल साहब ये आरोप का कैसा? आनी चाहिए ना जी, ये कैसे आ जाते हैं? आप वही तो मैंने आप सवाल किया कि अगर ये बेचने का काम करते हैं तो वो पैसा कहाँ है? अभिनव जी बताइए, पैसा कहाँ है? वो जो बेच दिया आपने उसका पैसा कहाँ है? सर मैं पटेल साहब से बताना चाहता हूँ कि खरीदने वाले भी बता कि पैसा कहाँ से आया, पढ़े कैसे बेचने वाले भी बता कि पैसा कहाँ से आया, कौन से खाते में रखे हैं? सरकार की बात लेके आ जाते हैं, कुछ भी बात करते हैं। क्यों मध्य प्रदेश में विधायक नहीं बिके क्या? मध्य प्रदेश में विधायक में नहीं बिके क्या? तो गोवा में उसमें अभिनव जी क्या बोलेंगे? आप धीर साहब से पूछे खरीदा कि नहीं खरीदा? आप धीर साहब से पूछे ना खरीदा कि नहीं खरीदा? विधायक बिके कि नहीं बिके? ये खरीदे कि नहीं खरीदे? ये बेटा बाती की बात है। आप बिके कि नहीं बिके आप ये बताइए। राज्यसभा सांसद चाह रहा था, बस यहाँ बिके कि नहीं बिके ये बताइए आप। पटेल साहब, कोई अगर अपनी दुकान में सामान बेचता है तो उसका पैसा उसको मिलता है। मुझे तो नहीं लगा कि कांग्रेस के खाते में कहीं पैसा आया हो। दुकानदार है राहुल गांधी,
सेठ जी है राहुल गांधी इस दुकान के, जबान संभाल के बात इस दुकान के सेठ जी जो है ना वो राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी के नाम से दुकान की स्टॉल है जहाँ पे विधायकों को बेचने का काम किया जाता है। यहाँ पे नेता पे आरोप प्रत्यारोप ऐसे करने की जरूरत मत करना आपके पास। जी अरे मैं चलिए बोल क्या रहा हूँ भाई, सेठ जी है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वो दुकान है तो विधायक बेचने का काम करती है। क्या बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। किलोमीटर पैदल चले लोकसभा के 80 दिन से चल रहा है वो, इनको शर्म आनी चाहिए। समझे? विधायक बेचने का काम करते हैं, लोकतंत्र को गलत करने का काम करते हैं। चलिए पटेल साहब कुछ मुद्दे अध्ययन कर लिया करिए, थोड़ा सा मुद्दों पे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए त्रिपाठी जी, ये पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की जनता जानती है कि विधायक बेचने का काम किसने किया है। आपने कहा शिवराज जी किसानों के लिए ये कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए ये कर रहे हैं। मैं ये जो आप ये कर रहे हैं उसकी परिभाषा मैंने पूछी, आप उदाहरण एक तो दीजिए। जी मैं बतलाता हूँ। आज मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि किसानों की बिजली अगर खराब हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल रहा है। ये कल इन्होंने इंदौर में कहा है। आप इनसे पूछिए ना कि कब बदला जाता है। 3 महीने मध्य प्रदेश के किसानों का ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए हम वही आपसे जानना चाह रहे थे। मुख्यमंत्री झूठा है। चलिए हम वही आपसे जानना चाह रहे थे। ठीक है पटेल साहब, समय भी हमारा कम है। अग्निहोत्री जी, इस पूरे मुद्दे में आपकी विशेष टिप्पणी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा मध्य प्रदेश से होकर के जो गुजर रही है, तो चुनाव में बचे हैं 11 महीने जी, और ये जो पदयात्रा है ये एक लॉन्च पैड की तरह मुझे नज़र आती है जी, चुनाव के लिए, कांग्रेस के लिए जी। तो और 3 इलाके जो महत्वपूर्ण इलाके हैं मध्य प्रदेश के, मालवा, निमाड़ और मध्य भारत के 2 जिले आगर और सुसनेर, यहाँ से होकर के चूँकि जाना है तो इस पूरे क्षेत्र में इस यात्रा का ज़रूर असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और काफ़ी लोगों को प्रभावित करने में राहुल गांधी सफल होंगे, ये भी मुझे लगता है। जी श्रीवास्तव जी, जी क्या ये असर मध्य प्रदेश, हालांकि यहाँ के मध्य प्रदेश या देश की हमारी जनता बहुत भोली है, बहुत जल्दी उसका स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं। ये यात्रा क्या आपको अगले अक्टूबर नवंबर तक याद रखेगी जनता, जहाँ से भी गुजर रहे हैं? हालांकि वो जब कोई एक नमूना देखा जाता है, उस नमूने के तहत पूरे प्रदेश और देश में उसका फर्क पड़ता है। क्या ये 2023 में भी असर करेगा? और असर 2023 में करेगी तो क्या 24 तक भी जाएगी? 6 लोकसभा सीटें आती हैं, 6 की 6 बीजेपी के पास है। देखिए त्रिपाठी जी, यात्रा का असर तो होना है, ये तो तय है जी। अब रही बात इसका परिणाम कितना आता है वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात असर होगा तो परिणाम भी होगा। नहीं, असर का पूरा परिणाम मिले तब ना। मतलब 4 लाख से जो हारे हैं वो 2 लाख से हारे। 2 लाख में आपका आया, मतलब 11 महीने में भूल जाएंगे या मेरा ये कहना है कि सभी सारी सीटें लोकसभा की अगर मान लीजिए भारतीय जनता के पार्टी के पास हैं तो हो सकता है 2-1 सीट निकल जाए, ये भी असर हो सकता है। हो सकता है 6 की 6 आ जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये असर का जहाँ तक सवाल है, देखिए ये एक चीज़ जो सबसे खास बात रही कि इस यात्रा से उन लोगों को काफ़ी बल मिला है जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो हाशिए पर चले गए थे, जो आम लोग थे, जो संवाद नहीं कर पाते थे, और एक जनता के बीच एक संवाद बन रहा। किसी यात्रा का असर कब होगा? आप देखिए, जब अडवाणी जी रथ यात्रा करे तो उसका असर कब हुआ? तो यात्रा का असर मतलब धीरे धीरे पड़ता ही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी का जो जिस तरह की अभी हम डिबेट सुन रहे थे और जिस तरह से उनको टारगेट किया जाता है, शायद जब सबसे पहले उनको जो टारगेट किया जाता है उसको वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का परसेप्शन बदलने की बात कर रहे हैं। अगर परसेप्शन बदला तो देश में 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, तो आमना सामना इनका होना चाहिए। अभी क्या होता है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा के सहारे राहुल गांधी अपनी इमेज को मजबूत करें, एक जो है संवेदनशील, एक गंभीर नेता के रूप में उभर के कांग्रेस पार्टी में आना, जिसकी बहुत ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को। और ये शायद इस परसेप्शन को उन्होंने जो पुराना परसेप्शन जो उनको लेकर के लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरी टीम लगी रहती है, IT सेल लगी रहती है, उसको बदलने की पूरी कोशिश है। और आपने देखा होगा कि शुरू से लेके आज तक
जितने भी वार भारतीय जनता पार्टी इनकी यात्रा को लेकर करे सब लौट के वापस हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि कई एक ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि भाई यात्रा से उनको पूरा टारगेट नहीं किया जा सकता है। जी आप मुद्दों पर टारगेट कर सकते हैं, राजनीति पर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर सीधे सीधे जो टारगेट कर रहे थे वो सीधे सीधे आज की डेट में वो लौट के वापस आ जाता है। तो शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का असर 2023-24 में पड़े, और अगर 2023 में पड़ता है और पुराना जो उनका 2018 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, हो सकता है कि अगर सीटों की बढ़ोतरी होती है तो इस बार 2023 में भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी आपका, धीर साहब आपका। अभिनव जी, आज कुछ अलग अंदाज में हैं आप, तर्क वितर्क और कुतर्क के बीच में भी आप मुस्कुराते रहते थे, लेकिन आपका आज चेहरा जो है काफ़ी आक्रोशित दिख रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश के लिए 13 दिन काफ़ी अहम है। इन 13 दिनों में यात्रा से जुड़े कई नए मुद्दे सत्ता पक्ष को भी मिलेंगे और कांग्रेस को भी। सियासी वार पलटवार में आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर राहुल युवाओं को कितना प्रभावित करेंगे, यह यात्रा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए 2023 के चुनाव की नींव कितनी तैयार करेगी, ये भविष्य के गर्त में है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।